सीधे सबसे पहले कॉमोडोर आपसे शुरुआत कर रही हूं। जो ये हमला हुआ उसके बाद भारत ने जो अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करते हुए उनकी मिसाइलों और ड्रोन्स के गले काट दिए हैं। सर फर्क सिर्फ उतना है, हमला उन्होंने पहले किया, हमारा हमला सफल रहा है, हमने वापस जो जवाब दिया उनका असफल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पहला भी हमारा अटैक जो था पहलगाम के बाद वो मेजर्ड था, वो बिल्कुल ही प्रोपोर्शनेट था, रिस्पॉन्सिबल था और हमारा इतना प्रेसाइज था कि उनके 9 टारगेट सिस्टम को तबाह करके बर्बाद कर दिया था हमने। और इस बार देखिए उन्होंने हमारे 15 मिलिट्री और सिविलियन टारगेट सिस्टम्स को JNK से लेके राजस्थान तक उन्होंने हमला किया, ड्रोन्स के साथ, मिसाइल्स के साथ। लेकिन हमारा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम जो S-400 से शुरू होता है, जो आपने बताया कि उसको सुदर्शन चक्र कहते हैं, वो एक्चुअली सुदर्शन चक्र है। और उसने साथ में मिलते हुए दूसरे सिस्टम, चाहे वो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, चाहे वो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं या वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, सभी ने इंटीग्रेटेड रिस्पांस देते हुए एक भी मिसाइल या ड्रोन को भारत के टारगेट सिस्टम पे नहीं लगने दिया। और सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे इनके मिसाइल्स तो उनकी टेरिटरी में ही शूट डाउन हो गए और यह बहुत बड़ा धक्का पाकिस्तान को लगा। लेकिन उसके बाद जो हमारा रिस्पांस था, हमने फिर से एक्यूरेट ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स और मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम्स और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक किया। आपने देखा कि उनका बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम जो है HQ-9BE, जिसकी रेंज 260 किलोमीटर है और जिसकी 25 किलोमीटर तक पकड़ है BMD सिस्टम में, दैट इज उसको निस्ताबूत कर दिया हमने, उसको तबाह और बर्बाद कर दिया। लाहौर के पास जो है एक गैप बना दिया हमने, ये पाकिस्तान को दिखा दिया कि आपके एयर डिफेंस सिस्टम तो हमारे को नहीं पकड़ सकते, लेकिन हम आपके एयर डिफेंस सिस्टम। ये बड़ा क्लियर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो गया है मेजर जनरल के भारत पर पाकिस्तान ने हमला किया। मैं ये ऑन रिकॉर्ड अपने दर्शकों से बता रही हूं, रात तकरीबन 1 बजे भारत के अलग अलग शहरों को टारगेट किया, इनमें कई मिलिट्री इंस्टॉलेशंस वाले शहर हैं। ये बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है। आप हमारे शहरों को टारगेट करेंगे तो आपको क्या लग रहा है हम जवाब नहीं देंगे? आज उन्होंने कहा भी है मेजर जनरल, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि आप अगर हमला करेंगे और हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर वी विल बी गिविंग अ रिप्लाई। बिल्कुल सितारिता, ऐसा है कि हमारे प्रधानमंत्री ने क्या बोला था कि वी विल गो आफ्टर द टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी हो, जो इसमें लिप्त हैं, जो उनके प्लानर हैं, जो उनके ऑर्गेनाइजर हैं, जो उनके बेटर हैं, हम उनका पूरा स्ट्रक्चर तोड़ेंगे, उनको ढूंढ के मारेंगे, उनको ज़मीन दोष कर देंगे। तो हमने उसी मुहिम के तहत जो ऑपरेशन सिंदूर चालू किया, हमने बिल्कुल अपनी काबिलियत दिखाई, अपना प्रिसीजन स्ट्राइक किया, उनके 9 टारगेट को बिल्कुल स्ट्राइक किया, उनको निस्ताबूत किया, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग पूरी दुनिया को दिखाई। हमने कोई कोलैटरल डैमेज नहीं किया और हमने उस सिलेक्टेड टारगेट को मारा। अभी उसके चलते पाकिस्तान के पास कोई रिस्पांस करने का कोई जरिया नहीं था, ना कोई मुद्दा था। हम तो यहाँ कोई टेररिस्ट कैंप नहीं है हमारा, ना हम किसी मंदिर में, ना गुरुद्वारे में, ना किसी मस्जिद में कोई पाकिस्तान के खिलाफ BLA को या TTP को ट्रेनिंग देते हैं। तो कौन सा टारगेट स्ट्राइक करना था उन्होंने? तो वो पंजाबी मुसलमान, पंजाबी फौज, वो वही मारोगे तो 10 मारेंगे। तो इन दैट साइकोलॉजी they had to do something like the quick retort they did last time। सर, ये मैं जो चला रही हूँ S-400 जो सुदर्शन चक्र है, जैसा मैंने कहा, इसने गले काट दिए उनके मिसाइल्स और ड्रोन्स के। भारत की रक्षा में तैनात ये सुदर्शन चक्र है और दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है। हमने रूस से लिया, ये किसी भी तरह के हवाई हमले को रोकने में ये सक्षम है। इसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स भी आती है, ड्रोन हमला भी आता है, लड़ाकू विमान भी आते हैं, इन सबको रोक लेता है ये S-400 और इसी का इस्तेमाल हमने पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ किया है। हवाई खतरों को ट्रैक करने में भी सक्षम है अगर वहां से कोई हमला आता है। मेरा सिर्फ सवाल यह है, मैं एक चीज सीधे पूछना चाहती हूं, अभी उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स वीक हैं, वो खत्म हो चुके हैं 6 शहरों में, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, 6 शहरों में तो खत्म हो चुके हैं। अब अगर वो हमला करते हैं, मैं ये पूछती हूं आपसे, अगर वो हमला करते हैं और हम जवाब देते हैं तो उनका जो कुछ बचा है वो भी नहीं बचेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अब देखिएगा उनका हमला शायद कंसंट्रेट करे S-400 यानी कि हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, और उसको हम बचा के रखेंगे। पर जब भी अगर उन्होंने उस पर हमला करने की कोशिश की, आपकी बात बिल्कुल सही है, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। उनके की टारगेट सिस्टम्स लेंथ और ब्रेड्थ ऑफ पाकिस्तान इंक्लूडिंग, हो सकता है अगर हमें किसी भी उनके मिलिट्री लीडर की भी जानकारी हो तो उसको भी नहीं छोड़ेंगे। उनके की सिस्टम्स को हम अटैक करेंगे, एस्केलेट हो जाएगा। पाकिस्तान को यह वार्निंग है कि आप बिल्कुल कोशिश ना करना दोबारा से रिटेलिएशन। मेरे पास सर एक खबर आ रही है, जरा वो इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी से मिले सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, PM आवास पर मुलाकात हो रही। ये बड़ी खबर है। आर्मी चीफ मीट्स द प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री मोदी से मिले सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी।
ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अब ये सेना चीफ के मिलने का मतलब क्या है? सेना चीफ मुलाकात कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है जरा ये मैं बता दूं, क्योंकि इस वक्त अगर कोई भी हिमाकत पाकिस्तान कोई भी हिमाकत करता है तो उसका सीधा मतलब ये है कि हम रिटेलिएट करेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बिल्कुल क्लियर हो गया है, हम रिटेलिएट करेंगे। इसीलिए पीएम आवास पर जो ये मुलाकात हो रही है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्बेसडर वोहरा, मैं एक बार आपके पास आ रही हूं, जरा जल्दी से बताइए सर हमारे दर्शकों को, क्योंकि एक चीज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई वो ये भी कि हमारे डिप्लोमेटिक चैनल्स ऑन है और सारे देश भारत के इस हमले का समर्थन कर रहे हैं जो हमने एक रिटेलिएशन किया है, और मेजर्ड रिस्पॉन्स का भी। हम चाहते तो और जगहों को निशाना बना सकते थे, हमने वो नहीं किया है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपके चैनल पे बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू वेरी मच। हमारे विशेषज्ञ जो है डिफेंस की, उनकी बात सुन रहा था। हमने जो अभी आपने बताया, पहले आपको एक फिगर दे दूं, मुझे कुछ डिफेंस के दोस्तों ने बताया, जो हमने उनके डिफेंस सिस्टम खत्म किए, 2 बिलियन में 9 शून्य होते हैं, $2 बिलियन का उनका चाइनीज माल खत्म कर दिया हमने, क्योंकि मेरा ख्याल है कि उनकी इंस्ट्रक्शंस चाइनीज में होंगी, उर्दू में नहीं होंगी, तो उनको समझ नहीं आया होगा कैसे इसका प्रयोग करना है। अब मैम नेक्स्ट हमारा स्टेप जो हमने डिप्लोमेटिक ब्रीफिंग की है, किसी ने आई रिपीट आलोचना नहीं की थी कि आपने ये टेररिस्ट सेंटर्स को क्यों मारा है। किसी ने अभी कोई ये आलोचना नहीं करेगा। उन्होंने हमारे मिलिट्री सेंटर्स, मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट किया है, हमने नहीं किया था, हमने टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मारा था। अब हम उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को जो ठोक रहे हैं, और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या लेना है वो घबरा जाएंगे मैम, और दुनिया का कोई देश हमारी आलोचना नहीं कर सकता, बिकॉज अब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। पहले हमने नहीं किया था, हमने तो मारा था टेरर कैंप्स को, अब उन्होंने हम पे हमला किया डायरेक्टली, तो अब हमारी डिफेंस इंस्टॉलेशन पर हम सेल्फ डिफेंस के नाते उनको अब हम जवाब देंगे, विच वी आर डूइंग इवन एज वी स्पीक। अगर आर्मी चीफ गए अभी पीएम से मिलने, तो ब्रीफिंग देंगे कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, और ये मेरा ख्याल पूछेंगे, जैसे कहा जाता है मिसेस गांधी ने जनरल मानेकशॉ से पूछा था मार्च 1971 में, मैं तो उस समय यंग मैन था, आपका तो जन्म भी नहीं हुआ था। सॉरी, हाँ नहीं आप बोलिए एम्बेसडर वोहरा प्लीज। तो मैं कह रहा हूं कि जो मिसेस गांधी ने कहा जाता है जनरल मानेकशॉ से, कहता आर यू रेडी, तो उन्होंने कहा भी मेरे को थोड़ा सा और समय चाहिए बिफोर गोइंग इन। मेरा ख्याल राइट नाउ वी आर कंप्लीटली रेडी। और एक फाइनल चीज, जिन एयरफील्ड्स पे उन्होंने हमला किया है, 71 की कॉपी बुक, मैं आगरा में था, वहीं किया, उधर किया, लाहौर में किया, जम्मू, सब वही चीज कर रहे हैं। इन गधों को नया सोचना नहीं आता मैम, अब ये बुरी तरह से फंस गए, पता नहीं वो मैड मुल्ला इन्होंने सोचा हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करेंगे। जिन 15 शहरों को इन्होंने टारगेट करने की कोशिश की, इन्हें नहीं पता था कि हमारा S-400 उन्हें इंटरसेप्ट कर लेगा, उन्हें ध्वस्त कर लेगा, जो कि उसने किया है। और उसके बाद अब अगर रिटेलिएशन होगा तो व्हाट वर दे एक्सपेक्टिंग, ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? दुबे जी, मैं आपसे पूछ रही हूं, आज की जो बड़ी खबर थी वो ये भी कि कैसे अब्दुल रऊफ असगर इस हमले में मारा गया जो हमने टारगेट करके किया। इसका सीधा मतलब ये है हमने आतंकियों को टारगेट किया, हम उसमें सफल रहे हैं। अब ये जो बार बार हमारे सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं, इनके पास कोई और हथियार नहीं है, ये LOC पर भी तोप दाग रहे हैं, ये हो रहा है इस वक्त। देखिए LOC पर जो इन्होंने जो आर्टिलरी गन की फायरिंग कर रहे हैं, ये तो इसमें एक्सपेक्टेड था इस समय कि ये करेंगे, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर फायरिंग काफ़ी पहले से शुरू हो चुकी है और वो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग का वायलेशन है बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं। दूसरी बात, जैसा कि बताया हमारे दूसरे ऑफिसर ने, हमारे यहाँ कोई टेरर कैंप तो चल नहीं रहा है, ये किसको टारगेट करेंगे? हम तो बड़ा क्लियर हैं अपने कन्विक्शन में कि हमने टेरर कैंप्स, टेरर एसेट्स को, जो इनके साइट्स हैं, उसको ध्वस्त किया। अब इनके पास मुंह छुपाने की कोई जगह नहीं है। रऊफ असगर की जो खबर आ रही है बहुत ही इंकरेजिंग खबर है। जैश ए मोहम्मद की जो